बच्चों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, ठीक है? जहाँ पर हम हिंदी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स वगैरह क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी क्लास 5, ठीक है? चैप्टर 1 का, जिसका नाम है किरण, उसका क्वेश्चन आंसर। इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन मतलब बताया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा, पसंद किया। तो आज मैं इस सेशन में इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग सभी जल्दी-जल्दी से आ जाएँ और इसे मतलब पढ़ें और इसे अपने एक्सरसाइज कॉपीज़ वगैरह में भी लिखें, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन प्रश्न उत्तर के साथ, ठीक है? तो सबसे पहला जो आज हम लोगों का क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं वो है आपका बातचीत के लिए, ठीक है? तो बातचीत के लिए में पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको। सूरज की रोशनी से, पक्षियों की चहचहाहट से और घर के लोगों की गतिविधियों से पता चलता है कि सुबह हो गई है, ठीक है? ऐसा ही होता है ना, जब सुबह मम्मी उठती है, काम वगैरह करती है, तो हमें क्या पता चलता है कि सुबह हो चुकी है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर जो है कि ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है, जिसको हम लोग सूर्य के प्रकाश के बिना क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 2 नंबर का उत्तर होगा आपका, ऐसे अनेक कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है, जैसे धूप में कपड़े सुखाना, पौधे का खाना बनाना, सौर ऊर्जा बनाना, खेती करना आदि सूर्य की रोशनी के बिना संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुबह और शाम में से आपको कौन-सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? मतलब आपको सुबह भी अच्छा लग रहा होगा या फिर शाम भी अच्छा लग पा रहा होगा, लेकिन कौन-सा समय आपको पसंद लगता है? तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है या फिर मुझे शाम का समय अच्छा लगता है, और फिर आपको रीज़न भी बताना है कि आपको वो समय क्यों अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे उत्तर लिखा है, आप अपने हिसाब से भी कुछ ऐड कर सकते हो चाहो तो। 3 नंबर का उत्तर जो है, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि वातावरण शांति भरा होता है, हवा ठंडी होती है और मन तरोताज़ा होता है। तो जैसे मैंने लिखा है कि सुबह का समय मुझे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सुबह का समय वातावरण क्या रहता है, एकदम शांत रहता है ना बच्चों? आप लोगों को भी, बहुत लोगों को सुबह का समय अच्छा लगता होगा, और हवा भी क्या होती है, ठंडी-ठंडी सी होती है, और मन भी क्या रहता है, तरोताज़ा रहता है ना? इसीलिए मुझे सुबह का समय क्या होता है, अच्छा लगता है। तो मैंने आपको सजा के इस तरीके से लिखकर आंसर दिया है, तो आप भी इसी तरह से अपने नोटबुक में लिखोगे अच्छी-अच्छी सुंदर से, और स्पेलिंग वगैरह भी मिस्टेक नहीं करोगे, जिससे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। अगर बच्चों आप लोगों को हमारे चैनल से कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपको कुछ अच्छा-सा बताया है या फिर कुछ हेल्प किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन वगैरह आए वो आपको पहले से ज़्यादा जल्दी से मिल जाए, ताकि आप अपने मतलब जो कार्य है, जो नहीं समझ पा रहे हो, जो भी स्कूल में या फिर होमवर्क वगैरह दिया जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर सको, कर पाओ अपने गृह कार्य के कॉपी पे, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग सोचिए और लिखिए। अच्छा, ये तो जैसे मैंने आप लोगों को बातचीत के लिए जो है उसका 1, 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर बताया। अभी मैं आप लोगों को ये किरण चैप्टर का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो बता के देती हूँ, ठीक है? ठीक है? जैसे कि अ, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रही है, जैसे पार्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल होने की वजह से
मैं आपको बता के देती हूँ कि इसमें कौन-सा आंसर होगा, ठीक है? तो जैसे कि अ, सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाने के लिए बोला गया है। कभी-कभी आपको सही टिक लगाने बोला जाएगा, सूरज का चित्र बनाने बोला जाएगा या फिर कोई कलर इंडिकेट कर दिया जाएगा जिससे आप क्या कर पाओगे, बता पाओगे कि मतलब कैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन में टिक लगाना, आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला गया है सूर्य का चित्र बनाना है, ठीक है? हाँ। अगर हम नहीं कर पाएँगे तो मैं डॉट करके या टिक लगा के आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ। जैसे किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन-सा काम करती है? किरण क्या ही काम करती है बच्चों? जैसे मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करते समय बताया था, तो मैं पहले अभी चारों ऑप्शंस को पढ़ूँगी। सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना और लास्ट वाला क्या दिया है, पढ़ी कथाएँ पढ़ना और पढ़ाना। तो किरण स्पेशली मतलब जनरली क्या ही काम करती है, सोते बच्चे को जगाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एक गोल सा कर दिए, फिर जैसे सूर्य कैसा होता है, इस तरह से मतलब लाइन टान-टान के एक गोल सा कर दिए आप और उसके बाद ऐसे-ऐसे बना दिए, ठीक है? तो ये आपका सूर्य का चित्र हो गया, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो है बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क नंबर है। क जो है क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसने उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शंस में कौन-सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि बालिका रात को क्या कर रही थी? परी-परियों की कथाएँ बहुत रात तक क्या कर रही थी बच्चों? पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा? ख ऑप्शन होगा, ठीक है? यहाँ पे आपका ख ऑप्शन होगा जिसमें आप गोल एक वो करके और सूर्य का चित्र बना दोगे, ठीक है? मैंने रफली इस तरीके से बनाया है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है? स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन में क्या है? जब किरण आई, उस समय बालिका क्या कर रही थी? क नंबर है क्या? वह सो रही थी। ख नंबर है वह खेल रही थी। ग नंबर है वह गीत गा रही थी। घ है वह पढ़ और लिख रही थी। तो उस समय बालिका क्या कर रही थी स्टूडेंट्स? उस समय बालिका सो रही थी। क्या कैसे कैसे पता चलता है? क्योंकि किरण तो आ गई और बच्ची अभी तक क्या कर रही थी? सो रही थी। तो इसमें गोल का चित्र बना के फिर आप ऐसे-ऐसे करके सूर्य का चित्र कैसे बनाते हैं ना, आप लोग तो अच्छे ड्राइंग करते हो, तो इस तरह से आप ड्राइंग कर लोगे, ठीक है? स्टूडेंट तो चलो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन पता चल गया। इसके बाद हम आते हैं सोचिए और लिखिए। इस प्रश्न उत्तर पर हम आ जाते हैं। तो इसका प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न इसका क्या है? किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? मतलब ऐसा सोचने सोचने पे डिपेंड है, आपको सोचना है कि किरण ऐसा क्यों ही बोलेगी कि मुझे दूसरा ही दुनिया में क्या करना है? जाना है। तो किरण यहाँ मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिया है कि किरण ऐसा इसलिए बोलती है, यहाँ 1 का उत्तर है, धरती क्या ही है? गोल है। क्या है? धरती गोल है और वह अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है। इसी कारण एक जगह दिन होता है और दूसरी जगह क्या होती है? रात होती है। जैसे कि एक मतलब आप समझ के देखो कि सूर्य जब घूमता मतलब धरती जो क्या है? गोल है और गोल चीज़ के सामने जब प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा? दिन। और जब गोल चीज़ घूमते-घूमते प्रकाश के से ओझल हो जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा? रात। तो ठीक है, ये किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब जब हमारे देश में शाम हो जाती है, तब सूर्य की किरणें धरती के दूसरे भाग में पहुँचती है, अपोज़िट साइड में जाती है, उल्टे दिशा में और वहाँ दिन हो जाता है। इसलिए किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में जाती है। जैसे हमारे यहाँ अगर दिन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पे हो जाएगा रात। वहाँ पे क्या ही हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा रात। तो इस तरह से मैंने आपको
1 नंबर का उत्तर लिख कर के बताया है, ठीक है? तो आप इसका मतलब सोचिए और लिखिए। 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे ये वाला। धरती गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। जब हमारे देश में शाम हो जाती है, तब सूर्य की किरणें धरती के दूसरे भाग में पहुँचती है और वहाँ क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, इसलिए किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में जाती है। क्योंकि किरण को इधर भी देखना पड़ता है और उधर भी। जहाँ सुबह होता है वहाँ उसे जाना होता है और जहाँ शाम हो जाता है वहाँ से उसे क्या होता है, लौटना होता है। इसीलिए किरण ने कहा है कि मैं क्या करती हूँ, दूसरी दुनिया में जाती हूँ। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? अच्छा, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए। दूसरा दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न जो है आपका ऐसे है कि वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप लोगों ने इंग्लिश में भी रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन किया होगा। ये एक्चुअली व्याख्यामूलक प्रश्न होता है। आप लोग अभी छोटे हैं इसलिए जब आप लोग 6 क्लास से ऊपर जाओगे तो आपको व्याख्यामूलक प्रश्न मिलेंगे। अभी छोटी-छोटी लाइनें दी हुई हैं, उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त उपयुक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उपयुक्त पंक्तियों में, है ना? उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ और वहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उपयुक्त पंक्ति, इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। 2 का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ। क्या लिखा है मैंने? यहाँ उस स्थान के लिए है जहाँ बच्ची रहती है, जैसे कि भारत। हम भी भारत में रहते हैं और वहाँ उस जगह के लिए है, ठीक है? और वहाँ उस जगह के लिए है जहाँ पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की किरणें तब पहुँचती है जब हमारे यहाँ शाम हो जाती है। जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, तो जैसे अमेरिका और ब्राज़ील में सुबह होगा तो हमारे यहाँ शाम हो जाएगा और हमारे यहाँ जब सुबह होगा तो वहाँ शाम हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ और वहाँ के स्थान को मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ उस स्थान के लिए है जहाँ बच्ची रहती है, जैसे भारत, और वहाँ उस दूसरी जगह के लिए है जहाँ पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की किरणें तब पहुँचती है जब हमारे यहाँ शाम हो जाती है, जैसे अमेरिका और ब्राज़ील। इस एग्ज़ाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे कि मतलब किरण का क्या होता है, अपोज़िट साइड में जाना हमारे यहाँ अपोज़िट रिएक्शन देता है। जैसे यहाँ दिन, वहाँ रात, वहाँ दिन, वहाँ और यहाँ रात, ठीक है? चलो, अभी तीसरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तीसरे क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अच्छा, प्रकृति के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से कुछ भी जो आप करते हो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, वो लिखोगे और मैंने आप लोगों को एक सजेस्ट करके अपनी तरफ से जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो इस तरह से है। ठीक है स्टूडेंट्स? जिसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? ये है प्रकृति, हम यहाँ पे है, हम प्रकृति के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या-क्या कर सकते हैं? जैसे कि पेड़ लगाना, जल को बचाना, कचरा इधर-उधर ना फेंकना, जानवरों को नुकसान न पहुँचाना और साफ-सफाई रखना आदि काम हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसके लिए? प्रकृति के लिए।
ठीक है? आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि सब कुछ साफ-सुथरा रखना, गीला कचरा और सूखा कचरा वगैरह अलग करना, गीला इको फ्रेंडली कचरा जैसे कि मान लो कागज़ वगैरह का उपयोग हम लोग करते हैं, तो वो क्या होता है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे धूल-मिट्टी वगैरह हो गया, पत्ते वगैरह हो गए, तो इन सबको एक जगह में रखना और सुखा के जला देना, ताकि ये मिट्टी का रूप धारण कर ले। और एक तरह से जो मतलब सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, कभी भी इको फ्रेंडली नहीं है, वो मिट्टी नहीं बनते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को अलग करके सेग्रेगेशन करना और इस तरह से जो जिस तरह से मतलब क्या हो सके, प्रकृति के लिए क्या लाभदायक हो सके वैसे मतलब कुछ मैं कचरे का उपाय लगाऊँ। इस तरह से आप कुछ अपने हिसाब से भी क्रिएटिव माइंड से भी लिख सकते हो आंसर को। है ना बच्चों? चलो, अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या ही है बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कविता में किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण के साथ दिन भर रहती क कविता में किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर क्या करती है? रहती है। उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो जब हम कविता को पढ़ रहे थे तो ये बोलते कल तो ऐसा करके है ना कि साथ-साथ हम लोग खेले थे। तो इन पंक्तियों से पता चलता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर लिखने वाले हैं हम क्या बोलिए तो जैसे कि उन उस पंक्ति को हम लिखते हैं यहाँ 4 के उत्तर में, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत खेली मैं। कौन खेला था? बच्ची किरण के साथ खेल रही थी, तभी यहाँ पे मैं बोल रही है। और इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बच्ची के साथ क्या कर रही थी? खेल रही थी, बच्ची के साथ रहती है। इससे पता चलता है जैसे ही किरण उगती है तो बच्ची के साथ खेला करती है, यानी उसके साथ दिन में वो उसके साथ रहा करती है। ठीक है? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों समझ और अनुभव। इसके बाद आपका कौन-सा है? समझ और अनुभव से कुछ क्वेश्चन आंसर बताया गया है। तो आज मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दे देती हूँ, जैसे कि समझ और अनुभव, ठीक है? तो इसमें क्या है? एक एक नंबर क्या है? कहने लगी किरण यह सुनकर, ठीक है? ये हो गया आपका हुँ। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से क्या है? यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती-जाती है। आपको अपने आस-पास कौन-कौन परिश्रम करते दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बच्चों समझ और अनुभव के हिसाब से, जैसे कि इसका उत्तर यहाँ पे है, इसका उत्तर इस तरह से है, मेरे आस-पास मेरे माता-पिता, शिक्षक, किसान, सफाई कर्मी और डॉक्टर आदि परिश्रम करते क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है? तो इन लोगों को हम लोग क्या करते देखते हैं? परिश्रम करना यानी कि मेहनत करना। तो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो तो? 2 नंबर क्वेश्चन में है वे कौन-कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो इसके लिए मैंने आपको आंसर दिया है यहाँ पे कि 2 नंबर कौन-कौन है जैसे कि यहाँ है मेरे माता-पिता मुझे सुबह उठाते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं और शिक्षक मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनका कहना मानता
अगर लड़का है तो मानता हूँ, लड़की है तो मानती हूँ, उनका क्या करती हूँ, सम्मान उनका कहना मानती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ और जब ज़रूरत हो तो उनकी मदद करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर ये होगा। अभी इसके बाद फिर अभी हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि फिर आप लोगों को फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो जैसे कि ये है आपके घर या प्रदेश में सूर्य और चाँद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए, ठीक है? तो उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको दिया है वो इस तरह से है कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका हमारे हमारे घर या प्रदेश में से जुड़ा एक त्योहार है। हमारे घर और प्रदेश से में हमारे घर और प्रदेश में सूर्य से जुड़ा एक त्योहार है जिसका नाम है छठ पूजा। यह सूर्य देव को समर्पित पर्व है। इसमें लोग उगते और डूबते सूर्य को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। यह बिहार में खास तौर पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, मनाया जाता है, ठीक है? ये उत्तर मैंने आपको दिया है, ठीक है? तो आप इसे अपने आंसर शीट पे क्या करें, लिखें। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अनुमान और कल्पना पे, ठीक है? तो अनुमान और कल्पना में इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। यदि किरण कभी न आए जाए तो क्या होगा? यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा किरण अगर कभी नहीं आएगी जाएगी तो बच्चों क्या होगा? आप थोड़ा तो समझ पा रहे हो कि इतने बड़े हो आप, ठीक है? यदि किरण कभी न आए या न जाए तो अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उग पाएंगे, ठंड बहुत बढ़ जाएगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हो होगा, ठीक है? मैंने ही कर दिया गलत से। जीवन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में क्या है स्टूडेंट्स? दूसरे प्रश्न में है यहाँ कि दूसरे प्रश्न में है यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो मैंने आपको उत्तर दिया है लिख करके कि अगर मुझे किरण के साथ जाने का मौका मिले तो मैं उस देश में जाना चाहूँगी जहाँ बर्फ गिरती है, क्योंकि बर्फ और ठंडा मौसम देखना मुझे बहुत क्या है, पसंद है। क्योंकि मैं बर्फ और ठंडा मौसम देखना चाहता हूँ, या फिर कोई लड़की लिख रही है तो चाहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके बाद हम भाषा की बात करेंगे, जिसमें कि ज़्यादातर आपको ग्रामर का क्या होता है, मतलब व्याकरण की समझ आपको होती है इसको पढ़ने से। जैसे यहाँ पे बोला गया है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, शाम के लिए हम संध्या और साँझ के लिए क्या करते हैं, साएँ जैसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मिलते-जुलते शब्द या समान अर्थ वाले ऐसे शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया कुछ क्वेश्चन हम लोगों से, नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों पर क्या करिए, घेरा लगाइए। जैसे नभ, नभ को हम और क्या-क्या कहते हैं? तो नभ को हम कहते हैं, एक तो हम कहते हैं इसको आकाश,
और दूसरा कहते हैं अंबर। लेकिन नवचर हम इसे नहीं कहते हैं, इसलिए हमें नवचर को छोड़ करके इन दोनों आकाश और अंबर पर क्या करना पड़ेगा, गोला लगाना पड़ेगा। इसके बाद में है हवा। हवा को हम और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हम उसे कहते हैं वायु और दूसरा हम उसे कहते हैं पवन। ठीक है, तो इसमें व्योम जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है। पेड़ के लिए हम उपयोग करेंगे वृक्ष और तरु, लेकिन विशाल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि विशाल जो है वो अलग वर्ड है, पेड़ से मिलता जुलता या समानार्थी पेड़ पेड़ का समानार्थी शब्द नहीं है। जैसे फूल, फूल के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम कुसुम, कुसुम और दूसरा जो है वो जैसे कि फूल के लिए हम उपयोग करते हैं सुमन, एक करते हैं तुम्हारा सुमन। ठीक है, और दुनिया के लिए संसार और विश्व, संसार और विश्व। ठीक है, तो ये दो दो समानार्थी शब्द हमें मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बताया है, इसे मैं थोड़ा मतलब हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे यहाँ पे क्या है, मैं आज यहाँ यह पढ़ी कथा पढ़ूंगा। ठीक है, तो आज, आज को अंडरलाइन किया हुआ, तो आज का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, कल। कल आप पढ़ लेना, मैं आज यह पढ़ी कथा पढ़ूंगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कल। क्या लिखेंगे, कल। कल क्या करोगे, आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कल, ठीक है, कल, कल जो है आप पढ़ लेना। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से लिख कर दिया है। इसके बाद में फिर है, मैं जब खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई, गई क्या लिखेंगे, गई। हरिका क्या की थी, तब तक वहां से जा चुकी थी, तो वो इसका अपोजिट अंडरलाइन किया हुआ वाला जो शब्द है उसका अपोजिट होगा गई। अच्छा, इसके बाद में फिर है 3 नंबर क्या है, वह डैश आया और शाम को चला गया। तो शाम का अपोजिट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सुबह। तो सुबह, सुबह को हम सुबह क्या यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ सुबह लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे हम, सुबह लिख देंगे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको लिख कर दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके बाद में है यहाँ पे मेरे जागने और, इसका अपोजिट क्या हो रहा है, सोने। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सोने। सोने, ठीक है, सोने होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे जागने और सोने का समय क्या है, निश्चित नहीं है। तो यही है आपका, मैंने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया। इसके बाद में मैंने आपको 3 नंबर का भी उत्तर बता के दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक कविता लिखा गया है, चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, आप लोगों को 3 नंबर का उत्तर बताते हुए एक कविता भी लिख करके बताया है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिखा है, हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और फूलों को खिलना चाहिए। इससे हमारे आसपास नदियों, पहाड़ और चिड़िया होती है। सच में प्रकृति हमारी सबसे बड़ी प्यारी क्या है, दोस्त है। पेड़ लगा, मैंने ऐसे कविता को लिखा है 4 पंक्ति आपके लिए, ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में। पेड़ लगाए, फूल खिलाए, हरी भरी धरती हम बनाए, नदी पहाड़ चिड़िया प्यारी, प्रकृति है सबसे दुलारी। तो आपको ये सब क्वेश्चन आंसर पढ़ करके और मतलब इसका एक्सप्लेनेशन सुन के कैसा लगा, तो आप मुझे
वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मतलब आपको क्या ही वीडियो में अगली वीडियो मैं क्या बनाऊँ, किस चैप्टर का बनाऊँ या फिर किस सब्जेक्ट का बनाऊँ, ये भी आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय-बाय।